ये आदमी अपने परिवार को धोखा दे रहा है और अपने संस्कार को भूल रहा है और ये अपने धर्म को धोखा दे रहा है। और इस सर्विस के बाद मैंने उन्हें बताया कि मुझे कैसा लगा। ये सर्विस होने के बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा कि सारा देखो, अगर तुम बाइबल स्टडीज करना चाहते हो, चर्च जाना चाहते हो, तो तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो जा सकते हो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉज डन। तो उसने कहा ठीक। अभी आने वाले 20 मिनटों में मैं अभी अपनी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे साथ असल में क्या हुआ शुरुआत से लेकर अभी तक। मेरी परवरिश हुई है और मैं बड़ा हुआ हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, एक हिंदू पंजाबी फैमिली में। और मुझे यहाँ पर एक पंजाबी भाई मिला अभी यहाँ पर, और मैंने जानता है यहाँ पर कितने सारे पंजाबी है। जब मैं बड़ा हो रहा था अपने परिवार में, मैं असल में काफी विश्वास में मजबूत था, अपने हिंदू विश्वास में अपने परिवार से भी ज्यादा मजबूत था। परिवार का विश्वास काफी कम था, लेकिन मेरी ज्यादा इच्छा रहती थी कि मुझे मंदिर में जाना है और मुझे पूजा करनी है। मैं अपने विश्वास के प्रति काफी वफादार था। मैंने अपने शोल्डर पर ओम का टैटू भी बनवाया था, और जो कोई ये टैटू देखता था वो मेरे पास आकर मुझसे बात करता था इसके बारे में। एक्चुअली मैं अपने विश्वास में काफी वफादार था। जब मैं 14 या 15 साल का था तब इंडिया में कुछ तो हुआ था। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस बात जानते हैं। एक बड़ी चीज हुई थी, गणेश की मूर्ति जो है वो दूध पीती है चम्मच में से। लोग ये दावा करने लगे कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोगों को। और इसके बाद मुझे कॉल आया, और मेरी मम्मी को भी कॉल आया, मेरी मासी से, मुंबई से। इसके बाद हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। हमने सब ऐसा मंडप बना लिया और सब पूजा सब कर लिया, और हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और फिर मेरी माँ ने चम्मच में दूध डाला और हम दोनों ही तैयार हो गए, और हमने हमारी आंखें बंद की और हमने चम्मच आगे बढ़ाया, और हम थोड़ी देर रुके और थोड़ी देर रुके, और उसके बाद जब हमने अपनी आंखें खोली तो दूध चम्मच में ही था। तो उन्होंने चम्मच नीचे रखा और मेरी तरफ देख कर कहा और मुझसे कहा कि बेटा, शायद भगवान अभी हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहते। मैं उस दिन अपने स्कूल में गया, काफी गुस्से में था, फ्रस्ट्रेशन में था और काफी दुखी हो गया था मैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आने लगे कि क्यों नहीं, आखिर क्या गलत है मुझ में, आखिर मैंने गलत क्या किया कि क्यों गॉड इस समय हमें आशीर्वाद नहीं दे रहा है। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ, एक खुदा है और बहुत सारे भगवान है, बहुत कुछ है सुपर नेचुरल, और मैं इसके ऊपर यकीन भी करता हूँ। लेकिन अभी इस वक्त मेरे लिए सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती। तो हाई स्कूल में तो मैंने मेरे लिए एक नया गोल बनाया, और मेरा नया गोल था कि मुझे पॉपुलर होना था अपने स्कूल में। और मैं ये 2 तरीके से कर सकता था। पहला, बहुत ज्यादा पार्टी करके, ज्यादा ड्रिंक्स और ड्रग्स लेकर, इस तरीके की चीजें कर ये एक तरीका था। और दूसरा तरीका था एक टॉप एथलीट बनना स्कूल में। मैंने दोनों ही तरीके अपना लिए। मैं एक बहुत ही बड़ा जानवर था जो पार्टी करता था पूरे स्कूल में। मैं कैसा भी डांस करता था लोगों का अटेंशन मेरी तरफ लाने के लिए, और इसी के साथ मैं बहुत ही बड़ा एथलीट बन गया था अपने स्कूल में, सॉकर में। तो ये जीवन शैली ने मुझे काफी पॉपुलर बना दिया था अपने स्कूल में। और उसके बाद फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो वहां पर भी मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन मैं सच में बोर हो गया था इन सभी चीज़ों से, वही सारी चीज़ें कर करके, पार्टी ये सब। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक नया गोल बनाता हूँ, और इस बार मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं एक बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूँ। फिर मैंने ये नया गोल सेट किया, और हम सभी कुछ ऐसा बनना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। हमें सक्सेस चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में। और इसी समय में मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ मिली, और मेरी वाइफ जो थी वो डॉटर थी एक पास्टर की। उसमें मुझे नहीं मालूम था कि पास्टर असल में होता क्या है। मुझे लगता था कोई शिप में जो पास्टिंग करने रहते हुए उनको पास्टर कहते, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन वो एक पास्टर की बेटी थी। तो देखो, बड़ी हुई काफ़ी चुनौती भरी परिस्थितियों में, तो इसीलिए वो थोड़ी अलग थी। एक फेथ लॉजिक से वो अलग थी। उसे कुछ करना नहीं था अपने विश्वास से, उसे भी खुद एक सक्सेस चाहिए थी। तो वो और मैं साथ में आए, और हमने अपना विश्वास देखा कि हमें सक्सेसफुल होना है, और इसी के चलते उसने एक हिंदू से शादी की। और हमने फिर शुरुआत की डिफरेंट कंपनी को लॉन्च करने की। शुरुआत में हमें असफलता मिली। जब समय आया 22 में, हमने लॉन्च किया हमारा सक्सेसफुल $multi-million इंटरनेट कंपनी। एक कपल जो उनके शुरुआती 20 में, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अचानक से उन्हें एक सक्सेस मिल जाती है। हमने वो सब कुछ लिया जिसके हमने सपने देखे थे। मैंने स्पोर्ट्स कार बाय की, मैंने जेट बोट खरीदा, मैंने कई सारे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने सब कुछ खरीद लिया जो मैं चाहता था। लेकिन इन सब में मैं शो ऑफ कर रहा था। मैं शो ऑफ कर रहा था अपने फ्रेंड्स को, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे पड़ोसियों को और मेरे समाज को। मैं दिखावा कर रहा था सब जगह पर। मैं बन गया था सभी का आकर्षण। हर कोई हमारे समाज में, वो हमें देखते थे, वो मेरी उम्र को देखकर मेरी तरफ देखते थे। और उसके बाद फिर मुझे लगता था कि यस, मैंने कर दिया जो मुझे करना था, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने एक और नया गोल बना दिया। मैंने अपने आप को खोजा और देखा कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने लिए सिर्फ गोल ही गोल बनाते जा रहा हूँ। मैं अपना गोल यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर रहा था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं कभी सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, जो भूख मेरे अंदर थी। और मैं इस भूख से भर गया था, क्योंकि जो मुझे मिली थी सक्सेस इन सभी चीज़ों से। और हर एक टाइम में मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और हम सभी लोग कुछ इसी प्रकार के हैं। हम जब भी गोल को हिट कर लेते हैं, और जब हम उस गोल तक पहुंच भी जाते हैं, और जब आप उस गोल की तरफ जाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं कि ये काफ़ी है, कि मुझे थोड़ा और कुछ करना चाहिए था। आप फिर बोर हो जाते हैं, और आप रेस्टलेस हो जाते हैं, और आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि यार थोड़ा और कुछ चाहिए था। और मेरे लिए जब मैं ऐसे मोमेंट पर आता था तब, तो मैं महसूस करता था और मैं डिप्रेशन में चला जाता था।
एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन को मैं महसूस करता था उस समय। एक निराशा को और एक अधूरी सी चीज़ को मैं महसूस करता था। और इस परफॉर्मेंस भरी लाइफ़स्टाइल ने मुझे मुझे भर दिया था पूरे गुस्से से, एक नफ़रत से, एक फ्रस्ट्रेशन से और बहुत कुछ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये परफॉर्मेंस भरी ज़िंदगी मुझे एक निराश भरे प्रोमिसेस की तरफ ले जा रही है। और इसी दौरान मेरी बीवी और जिस कम्युनिटी में हम रहते थे, एक औरत जो हमारी पड़ोसी थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया बाइबल स्टडीज़ के लिए। एक्चुअली में मेरी बीवी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो उनकी दोस्त थी तो वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी और उन्हें नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी। तो मेरी बीवी ने मुझसे भी कहा, तो मैंने कहा ठीक है, तुम जा सकती हो उनके साथ। और असल में इन्हीं बाइबल स्टडीज़ के दौरान परमेश्वर ने हमारे दिलों में कार्य किया और यहाँ से फिर चर्च जाने की शुरुआत हुई। और वो एक दिन फिर मेरे पास आए और तब उन्होंने मुझे इनवाइट किया चर्च में जाने के लिए। तो मैंने कहा, हो देखो देखो, तुम अभी ये लाइन क्रॉस कर रही हो, आप ये चीज़ें करिए, लेकिन मैं आपके साथ चर्च नहीं जाऊँगा। और इस समय तक हमारे 2 बच्चे थे, इस समय तक हालांकि हमारे 3 बच्चे, लेकिन इस स्थिति में हमारे 2 बच्चे थे। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि असल में धर्म जो है वो एक टॉपिकल बातचीत है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे धर्म की इज्जत करे तो मुझे उसके धर्म की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और अगर वो मेरे साथ मंदिर में आते तो मुझे भी उनके साथ चर्च में जाना पड़ेगा। और मैंने ये किया भी। वहाँ पर एक क्रिसमस सर्विस थी, एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन था, बहुत कुछ डांस था, बहुत सारी परफॉर्मेंस थी वहाँ पर। और हम इस सर्विस में गए और एक्चुअली मेरा जो ब्रदर था, उसकी जो बीवी थी वो मेरे बीवी की बहन थी। आप समझ गए, मेरा भाई और उसकी बीवी और मेरी भाई की बहन बॉलीवुड के जैसे ही। तो उस दिन चर्च सर्विस में हमारे साथ थे और पास्टर संदेश दे रहे थे वहाँ पर। और मैसेज एंड होने के बाद उन्होंने सभी से कहा कि अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सर को नीचे कीजिए, और आप में से जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है वो अपना हाथ ऊपर करे और मेरे साथ दुआ कीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल। मैंने अपनी आंखें खुली की और मैं पूरे रूम को स्कैन करने लगा। मुझे लगा कि इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैंने अपने पीछे देखा, मैंने अपने भाई को देखा और वो कुछ ऐसा कर रहा था। ओह मैन, मैं उस वक्त काफी फ्यूरियस हो गया और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। ये आदमी अपने परिवार को धोखा दे रहा है और अपने संस्कार को भूल रहा है और अपने धर्म को धोखा दे रहा है। और इस सर्विस के बाद मैंने उन्हें बताया कि मुझे कैसा लगा। ये सर्विस होने के बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा कि सारा देखो, अगर तुम बाइबल स्टडीज करना चाहते हो, चर्च जाना चाहते हो, तो तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो जा सकते हो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉज डन। तो उसने कहा ठीक है, और ये खत्म हो गया। नहीं, कुछ दिनों बाद मिडनाइट में तो रात में उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि परमेश्वर उससे बात करना चाहते हैं। उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे बताना चाहते हैं कि तुम दोनों का सेपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन वो एक अलग दिशा में जा रही थी और मैं एक अलग दिशा में जा रहा था। तो वो रोने लगी और परमेश्वर से पूछने लगी कि मैं क्या करूं। उसने महसूस किया कि परमेश्वर उससे कह रहे कि जाकर बात करो। तो उसने सोचा ठीक है, मैं सुबह उठकर बात करूंगी, लेकिन नहीं, परमेश्वर कह रहे थे कि अभी बात करो। वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को इतनी रात को नहीं जगाऊंगी, ये बराबर आइडिया नहीं है, मैं उनसे सुबह बात करूंगी। उसी समय उस रात मेरे मोबाइल की घंटी बजी और मैं नींद से उठ गया था और परमेश्वर ने मेरी बीवी से कहा कि मैंने उसे उठा दिया है, जाके उससे बात करो। तो मैं मेरे फ़ोन पर था और उसने फिर मुझसे बात करना शुरू किया। तो उसने मुझसे बात करना शुरू किया कि इन बीते बाइबल स्टडीज़ के दौरान परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कितना काम कर रहा है, ये कितना अद्भुत है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि हम दोनों का सेपरेशन बढ़ रहा है। और मैंने अपना आफा खो दिया और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगा। मैं उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा ये सब बकवास है। मुझे लगा कि वो मुझे भरमाने की कोशिश कर रही है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो परमेश्वर की ओर से है, नहीं तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और जब वो मुझसे ये सब कह चुकी, उसके बाद फिर भी मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा था और उसे कुछ भी कह रहा था। और मैंने आखिरी चीज उससे कही, अगर परमेश्वर तुमसे बातें कह रहा है और तुम्हें बातें दिखा रहा है तो परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है। मैं ये थक गया हूँ इस बातचीत से, मैं जा रहा हूँ अपने वापस बेड पर। और मैंने एक ब्लैंकेट अपने ऊपर ली और मैं बहुत गुस्से में था उस वक्त, बहुत गुस्से में। और मैं ऐसा कर रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और यहाँ से मेरे साथ कुछ हुआ और यहाँ से परमेश्वर अपने आप को मुझ पर जाहिर करने लगे विजन्स के जरिए। आप इस बात को याद में रखिए, मैं पला बड़ा हूँ यूएस में और हम यहाँ पर हर एक चीज के लिए क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही सोचते और समझते हैं हर एक चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था। वो मुझे चीजें दिखा रहे थे और मैं इन विजन में से जा रहा था। और जो आखिरी विजन मैंने देखा कि, और ये विजन था कि मेरे हाथ जो है वो ऊपर जा रहे हैं और एक पुराना आदमी था जो अपने हाथों को मेरे तरफ ला रहा था और उसकी कलाई पर सोने की चेन बंधी हुई थी और वो चेन वो मेरे हाथों पर ट्रांसफर कर रहा था और एक सोने का क्रॉस था बिल्कुल सेंटर में। और इस विजन के बाद मैं अपने ऊपर अपने सीलिंग को देख रहा था और वहाँ पर एक सीलिंग फैन था जो आवाज करता था जिससे मैं मदद होती सोने में। लेकिन मेरे कान जो है वो एकदम बहरे हो चुके थे और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने महसूस किया एक काफी ठंडी साफ और धुंध भरी हवा को, और जब वो हवा मुझसे होकर मेरी बाईं तरफ गई तो मुझे सुनाई देने लगा और मुझे लगा कि ये जो कुछ भी अभी हुआ था वो खत्म हो गया है। और जो कुछ मेरे साथ अभी ये हो रहा था उसका मेरी वाइफ को कुछ आइडिया नहीं था। मैंने उसे चिल्लाया था तो वो तो बेड पर रो रही थी और बहुत रो रही थी और परमेश्वर से कह रहे थे कि परमेश्वर आप कुछ कीजिए, नहीं तो मेरी शादी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर आपके पास हमारे लिए एक योजना जिससे हम कुछ कर सकते हैं, मैं क्या करूँ। तब परमेश्वर ने उससे बात की कि नहीं, तुम नहीं बल्कि वो। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर जाहिर किया कि मेरा जो ये पत्थर भरा हृदय है उसे वो मांस के हृदय में बदल देंगे। हम कैसे जाएंगे इंडिया में? ये पहले व्यक्ति थे जिसे मालूम था कि हम इंडिया में जाएंगे। वो भारतीय नहीं है, वो कभी भारत में भी नहीं गई, उसके लिए भी ये चौंकाने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद
मैं थोड़ा कुछ ऐसा पर्सन हूँ जो इसके बारे में थोड़ा लिटरली फ्रिक्ट हो गया था। मैं इसके बारे में सोच रहा था। मैंने ये सब कुछ उनसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये सारी चीजें मुझे ले गई एक सफर में, जहाँ पर मैं ढूंढूं कि आखिरकार कौन है ये परमेश्वर जो मुझसे बातें कर रहा है। ऐसा ये सब कुछ मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था, और मैं यकीन करता हूँ कि ये सब कुछ सचमुच है। ये कुछ तो है, बिल्कुल सच है, एकदम सुपर नेचुरल तरीके से है। तो आखिरकार ये कौन है और ये क्या है। मैं खोज करने लगा हिंदुइज्म में डीपली एकदम। मैं वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ने लगा, मैं कुरान भी स्टडी करने लगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को गलत साबित करना चाहता था। उससे बताना चाहता था कि तुम सही नहीं हो। मैं उसे गलत साबित करना चाहता था कि परमेश्वर ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में। मैं उसे गलत साबित करना चाहता था तुम्हारे बाइबल, क्रिश्चियनिटी और यीशु के बारे में। और जैसे मैं आगे बढ़ रहा था और मैं जा रहा था अपनी इस जर्नी में, परमेश्वर ने मुझसे बातें की अलग अलग प्रकार से। उन्होंने काफ़ी चीज़ें की जिससे मैं समझ सकूं। उन्होंने कई सारी चीज़ें की जिससे मैं जान पाऊँ और समझ पाऊँ अपने बारे में और अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में और अपने फैमिली के बारे में और अपने खुद के दिल के बारे में। और एक दिन फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ इस सब के बारे में, लेकिन पर मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है कि प्रार्थना कैसे करें। मैं बड़ा हुआ हूँ पूजा और आरतियों में, ऐसे माहौल में, पर ये कुछ अलग है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि और प्रार्थना कैसे करें। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं हिंदू टेम्पल में जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर गया सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, और मैं लाइब्रेरी में देख रहा था और मुझे वहाँ पर एक बाइबल दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि क्या एक बाइबल और एक हिंदू टेम्पल में। तो मैं उसकी तरफ देख रहा था और मैं सोच रहा था अपने दिमाग में कि मैं इसे छू कि ना छू, और अगर मैं इसे छूंगा तो मेरे हाथ तो नहीं चल जाएंगे, या फिर मेरे अन्य भगवानों का फिर मैं अपमान तो नहीं कर बैठूंगा, तो मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तो उस बाइबल पर ओम का बुकमार्क था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, भगवान मुझसे क्लियरली बात कर रही है, ये मेरे लिए ही है। तो फिर मैंने वो बुकमार्क पेज ओपन किया और वहाँ ऊपर लिखा था कि प्रार्थना कैसे करें, और वहाँ पर प्रभु की प्रार्थना थी जो हमने आज मेंशन की थी। मैंने प्रभु की प्रार्थना को पढ़ा और फिर मैंने बाइबल को बंद किया और शेल में रख दिया, और मैं फिर वापस घर में चला आया। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और मैं बार बार उससे करने लगा उस प्रार्थना को, क्योंकि मुझे सही तरीका नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बार बार उस प्रेयर को किया। और इसी सफर के दौरान परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया कि हम कैसे इंडिया जाने वाले हैं। हम नहीं जानते थे कि हम कैसे और क्यों वहां पर जाएंगे, लेकिन हम दोनों को वहां पर जाना था। मैं उस समय समझ रहा था परमेश्वर को, और मुझे बाकी चीजों की परवाह नहीं थी। हमें हमारे बिजनेस और पोजीशन की जरूरत नहीं थी, वो सब चीजें हमारे लिए एकदम मीनिंगलेस हो गई थी। मैं बस इस परमेश्वर को फॉलो करना चाहता था जो मुझसे बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि इंडिया जाओ, और मैं इंडिया जाने के लिए तैयार था। तो फैमिली डिनर होने के बाद तो रास्ते में ही जहाँ पर हमारा ऑफिस था, मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं इंडिया का मैप प्रिंट करने जा रहा हूँ और परमेश्वर हमें बताएंगे कि हमें कहाँ पर जाना है। तो हम डिनर के लिए गए, और जैसे हमने डिनर किया तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और मैं अपनी कार से बाहर उतरा और मैं प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम वापस अपनी गाड़ी में जाओ और अपनी वाइफ के साथ प्रार्थना करो। तो मैंने कहा ठीक है। और उसी समय में परमेश्वर मेरी बीवी से कह रहे थे कि राजू अभी भी मुझे अपना नहीं रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक उलझन भरा लग रहा था, क्योंकि मैं एक एक्टिंग की तरह कर रहा था और टॉकिंग की तरह, इसी वजह से लग रहा था कि मैं एक नाटक कर रहा हूँ। तो मैंने उससे शेयर किया और मैंने उससे कहा कि तूने बिल्कुल ठीक सुना, और मैंने कहा कि हाँ, ये जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं ये परमेश्वर है, लेकिन मैंने यीशु नाम नहीं सुना। तो जैसे मैंने यीशु नाम लिया और हमने उसको प्रार्थना की, तो हमने प्रार्थना की और हम बाहर आए, और उस समय में रो रहा था। मैं उस वक्त काफी इमोशनल हो गया था, मैं रो रहा था और मैं रोकर परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे साफ तरीके से बताइए। तो मैंने आसमान की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि एक आकृति नीचे आ रही थी जिसके सिर और कंधे सब थे, लेकिन उसका कुछ चेहरा नहीं दिख रहा था। वो एक चमकती हुई सफेद रोशनी की तरह था, लेकिन वो इंसान की आकृति में था। उन्होंने दोनों हाथ मेरे सामने किए और उन्होंने जब अपने हाथों को फैलाया तो मैंने उसमें देखा कि करोड़ों अरबों भारतीय लोगों को, और मैंने सुना कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरा प्यार बांटने के लिए इंडिया के लोगों को, मुझे तुम्हारी जरूरत है भारत के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। जब मैंने ये सुना और जब मैंने ये देखा और मुझे मालूम पड़ गया कि जो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था वो परमेश्वर यीशु है। यही परमेश्वर है, सच्चा एकमात्र परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, और वो मुझसे प्यार करते हैं भले ही मैं जिंदगी भर उन्हें नकारता रहा। यहाँ तक कि इतने सारे महीनों में जब वो मुझसे बातें करते थे तब भी मैंने उन्हें नकारना चाहा, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करते रहे, और वो आपसे भी प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि सभी लोगों को सच्चाई मालूम पड़े कि सुसमाचार क्या है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है जैसा उन्होंने अपने मन में चाहा। उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो हम अच्छे हैं इस तरीके से, लेकिन हम पाप में भी है, और उसी के साथ हम दोषी भी है। हम घृणा और शर्म और इसी के साथ सारी भ्रष्ट चीजों में भी है। हम कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन हम फिर भी गुनाह में है। हमें इनसे बचाव की जरूरत है। मैं बचना चाहता हूँ इन सभी चीजों से। उन्होंने मेरे दिल पर जाहिर किया कि क्यों तुम्हें आखिरकार सक्सेस चाहिए, क्यों तुम इतनी पॉपुलरिटी और इतना फेमस होना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वर्शिप करें। मैं चाहता था कि मुझे ग्लोरी मिले, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर से बातचीत की तब मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ परमेश्वर के सामने, और साथ ही मालूम हुआ कि उसकी नजर में मैं कितना स्पेशल हूँ, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि मेरे लिए वो मरे और वो जिंदा हुए ताकि मुझे मिल सके नई जिंदगी। और जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ
मुझे रियलाइज होता है कि मैं जो मेरे सारे तरीके थे और जो मेरा बिजनेस था जिससे कि लोग मेरी वर्शिप करें और जिससे मैं लोगों के नजरों में ऊंचा दिखाई देना चाहता था, पर आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यीशु को ऊंचा करूँ लोगों की आंखों में। मुझे दूसरों की सिर्फ ये दिखाने में मदद करनी है कि जिन चीजों को पाने की हम इच्छा रखते हैं और जिन चीजों को हम खोजते हैं वो सारी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक ऐसा जीवन जिसमें आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन इस तरीके का जीवन सिर्फ आपको ले जाएगा निकम में एम्प्टी वादों की तरफ। लेकिन मसीह से भरी हुई जिंदगी आपको ले जाती है पूरे होने वाले वादे हैं। अगर आप मसीह से भरी हुई जिंदगी जीते हैं तो ये जिंदगी आपको ले जाएगी शांति, शक्ति और तरक्की की ओर। यीशु मसीह ही सच्चा माध्यम है शक्ति, शांति और तरक्की का। यीशु मसीह में हमारे जीवन में स्थिरता होती है और हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हमारे जीने का मकसद क्या है, और ये सब कोई बदल नहीं सकता। और हम मसीह में परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं होंगे, ना आज ना हमेशा के लिए। तो हमारे पास शांति है, हमारे पास स्थिरता है, और ये तैयार करती है एक एनर्जेटिक पावर को हमारी जिंदगी में। ये उस तरीके की पावर नहीं है जिन्हें हम खोजते हैं सक्सेस और अचीवमेंट्स में, पर परमेश्वर की ताकत हमारे अंदरूनी जीवन को सुधारती है, और उसके बाद फिर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। The purposes that God designed us for in the first place. So I leave you with that. I leave you with the fact that my कि मेरी जिंदगी बदली एक परफॉर्मेंस भरी लाइफस्टाइल से मसीह से भरी हुई जिंदगी में, और इस जिंदगी ने मुझे आगे बढ़ाया कि मैं जी सकूं शांति भरी और ताकत भरी जिंदगी में, जो जिंदगी सिर्फ एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। थैंक यू।